एक समय की बात है। एक छोटे से गांव सुंदरपुर में वहां एक बुद्धिमान और दयालु बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम दादाजी था। उसे उसकी कड़ाक्षाएं और मौरखपन से बच्चों को बांधने वाली कहानियों के लिए जाना जाता था। एक दिन सूरज कोरे के नीचे गिरते हुए गांव को एक गरम चमक में डालते हुए दादाजी ने एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे उत्साही बच्चों को एक खास कहानी साझा करने के लिए बुलाया। जरी की टोपी की कहानी की। दादाजी ने अपनी कहानी शुरू की, एक प्रमुख पात्र को पेश करके, एक युवा लड़के का नाम अर्जुन। अर्जुन एक जिज्ञासु और शैतान लड़का था, हमेशा नए एडवेंचर्स की तलाश में रहता था। एक धूप भरे दिन जब वह नदी के किनारे खेल रहा था, उसने एक विचित्र टोपी को देखा जो नीचे बह रही थी। वह टोपी उससे किसी भी देखी गई टोपी से अलग थी। यह जीवंत रंगों और जटिल कढ़ाई के साथ सजीव आकर्षण देने वाली थी। उत्सुक होकर अर्जुन ने उस टोपी को पाने का निर्णय किया। जब उसने इसे अपने हाथों में पकड़ा तो एक जादुई आभा हो गई। उसे नहीं पता था कि टोपी जरी की टोपी के नाम से जानी जाती थी। इसमें यह शक्ति थी कि जब भी इसे पहनने वाला व्यक्ति इसे पहनता और गायब होना चाहता है तो यह उसे अदृश्य बना देती थी। अर्जुन के अंदर उत्साह भरा हुआ था जब उसने टोपी की असाधारण क्षमताओं को समझा। अर्जुन एक शैतान लड़का होने के बावजूद ने रोक नहीं पाया। गांव वालों पर जरी की टोपी का प्रयोग करके प्रैंक्स खेलने का इसका मौका लेने की चाह नहीं की। शुरुआत में यह बेनकाब मजा था। वह गायब होता और पुनः प्रकट होता, गांव वालों को हैरान छोड़ देता। हालांकि जैसे ही वह जादुई टोपी का अत्यधिक उपयोग करना जारी रखता, परिणाम गंभीर हो जाते हैं। गांव वालों ने अजीब घटनाओं की संदेही होने के कारण दादाजी की मदद की। बुद्धिमान और सूझबूझ वाले दादाजी ने महसूस किया कि कुछ अजीब है। गांव वालों के साथ सावधानीपूर्वक अवलोकन और बातचीत के माध्यम से उन्होंने जरी की टोपी और अर्जुन के संलग्नता का रहस्य खुलासा किया। समुदाय पर अर्जुन के क्रियाओं के प्रभाव के बारे में चिंतित होकर दादाजी ने उसे सिखाने का समय आ गया ठाना। अपनी कहानी साहित्य कौशल से दादाजी ने एक कथा बुनी जिसमें जिम्मेदारी, सहानुभूति और किसी के क्रियाओं के परिणामों की महत्वपूर्णता को दिखाया गया। कहानी में अर्जुन ने जल्दी ही महसूस किया कि जरी की टोपी यद्यपि जादुई थी, वांछू उद्देश्यों के लिए नहीं थी। दादाजी ने दिखाया कि इस प्रकार की शक्तियों का दुरुपयोग दूसरों को हानि पहुंचा सकता है और गांव की सामंजस्य में विघ्न डाल सकता है। एक रहस्यमय चरित्रों और अनुभवों के रूप में घटित कई साहसिक घटनाओं के माध्यम से अर्जुन ने एक परिणाम स्वरूप यात्रा की, जिसमें उसने रास्ते में मूल्यवान जीवन के सबक सीखे। कहानी के सारे दौरान सुंदरपुर के बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, जो दादाजी की कथा की जीवंत छवियों और नैतिक गहराई में चूर्ण